भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। ओम शांति। लखनऊ की धरनी पे आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। इन पुष्प गुच्छों समेत तो भगवान के बगीचे के चैतन्य पुष्प हो, ज्ञान की रूहानी खुशबू को आबू की ऊंची पहाड़ियों में बैठकर न सिर्फ भारत, विश्व के कोने कोने में फैलाने के लिए निमित्त हमारे रूपेश भाई जी, जैसे रूपेश भाई जी का नाम लेते हैं, समाधान वाले रूपेश भाई, नाम पड़ गया आपका, समाधान प्रोग्राम वाले हैं, नाम ही समाधान के साथ जुड़ा हुआ है। आज के समय में हर व्यक्ति समस्या से साथ जुड़ा हुआ है, हर बात में समस्या समस्या कहा जाता है। ऐसे में आप समाधान, हर गहरी चीज को सरलता के साथ सबके बीच में रखना, ऐसे से प्रश्न निकालते हो। ऐसे नहीं लगता जिस समय रूपेश भाई हमारे प्रश्न पूछते हैं तो रूपेश भाई बैठे हैं, लगता है हर एक व्यक्ति अपने आप को उस समय कनेक्ट कर लेता है, हमारे मन की बातें पढ़ के सुना रहे, हमारे दिल की बात। तो भाई साहब के द्वारा जो जवाब मिल जाता है, लगता है कि हमारा जीवन बन जाएगा। तो ऐसे इस कार्यक्रम के द्वारा और ऐसे भी भट्टियों के द्वारा हमारे रूपेश भाई जी देश विदेश में चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर न जाने लाखों आत्माओं को बाबा से मिलाने का कार्य किया है। वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर की पहाड़ियों में रहकर, ज्ञान सरोवर जो अपना एकेडमिक है वहाँ रह कर के बाबा की सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम सभी का भट्टी का दूसरा दिन है, सायंकालीन सत्र है। तो इसमें हम लोग चाहेंगे रूपेश भाई, भाग्य विधाता का मिला साथ, भगवान भाग्य विधाता हम सबको मिलाए, अहो सौभाग्य है। उस भाग्य में भी और भाग्य को बढ़ाने का एक मौका बाबा ने हम सबको दिया है। उस भाग्य विधाता के साथ का अनुभव हम हर पल कैसे करें, एक सेकंड भी वंचित न रह जाए। इन शब्दों, इन बातों पर या इस विषय पर आज अपना प्रकाश डाल करके हम सभी भाई बहनों को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय श्रद्धेय रूपेश भाई जी।
ओम सभी हाथ शांति। हिला करके, एक बार हाथ हिला करके सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आदरणीय राधा दीदी, बाबा की राइट हैंड्स, हमारी सभी टीचर्स बहनें, लखनऊ और साथ ही आज के इस सत्र में अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए भगवान के बहुत ही भाग्यवान बच्चे, आप सभी को मधुबन वरदान भूमि से, प्यारे बाप दादा की ओर से, दादियों की ओर से और सभी मधुबन निवासियों की ओर से प्रथमतः तो नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2021 आप सबको संपन्न संपूर्ण बनाने वाला हो, बाप समान बनाने वाला हो। ये वर्ष आपके पुरुषार्थ को और भी ज्यादा गति प्रदान करने वाला हो। ये वर्ष आपके सभी शुभ संकल्पों को पूर्ण करने वाला हो, यही मंगल कामना है। जैसे ही नव वर्ष की शुरुआत होती है, हम सब अपने बिल्कुल ही गहन साधना की ओर चल पड़ते हैं। मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में भी बहुत अच्छी तपस्या भट्ठी चल रही है, क्योंकि अव्यक्त मास से शुरुआत वर्ष की होती है। प्यारे ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों से, उनके समान अपने जीवन को बनाने की साधना और पुरुषार्थ से, तो जब नींव इतनी सुंदर है तो पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर होता ही है और सबका सुंदर अटेंशन रहता है। आप सब भी एक सुंदर विषय को लेकर के तपस्या कर रहे हैं। भाग्य विधाता का मिला साथ। हजारों वर्षों से जिसकी हमें तलाश थी, जिनके दर्शन के लिए हम तरसा करते थे, ढूंढा करते थे कि कहाँ है वो, एक झलक तो मिल जाए, कोई सूत्र मिल जाए जिससे हम उस तक पहुंच सकें। ना जाने कितनी युक्तियां, कितनी विधियां, कितनी भक्ति हमने की होंगी। तो जिसकी तलाश थे वो अब हमें मिल गए। ना केवल मिल गए लेकिन हमारी हो गए। अपने आप को उन्होंने जैसे हमें अर्पित कर दिया कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझसे जो लेना चाहो लो, जितना मिलन मनाना चाहो मनाओ। जो इतनी वर्षों का इंतजार, सैकड़ों हजारों वर्षों का, अब कुछ समय में हमें उनसे सब कुछ लेना है। लोगों के लिए एक ख्वाब है कि भगवान ऐसे भी मिल सकते हैं क्या किसी को, क्योंकि सबने तो यही सुना है कि बस वो एक दीदार कराते हैं, एक वर दे देते हैं और उसके पश्चात लोप हो जाते हैं। लेकिन साकार में रहते हुए, सृष्टि में रहते हुए वो अपना कर्तव्य भी करते होंगे। कुछ महान आत्माओं को उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता होगा, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता होगा, समझता होगा, मुझे लगता है। यदि आप देखें साधु संत महात्मा भक्त आत्माओं को, अब भी उनकी कितनी तलाश है उस प्यारे प्रभु के लिए। कुंभ के मेले में तो आप सब गए ही हैं। वहां जाकर के यदि देखा जाए तो लोग कैसी कैसी साधना कर रहे हैं। कोई पानी में खड़ा हुआ है, कोई पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, किसी ने वस्त्र का त्याग कर दिया है, किसी ने अन्न का त्याग कर दिया है, कोई जमीन के अंदर है, केवल सिर गर्दन बाहर दिखाई दे रही है। नाना प्रकार के कठोर से कठोर तप। और यदि पूछा जाए कि इतना त्याग, इतना तप किस लिए, तो अधिकांशतः यही उत्तर आता है कि प्रभु मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए, उनके दीदार हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना, सबरी ने अपनी पूरी उम्र लगा दी इंतजार में,
कि प्रभु आएंगे आएंगे, रास्तों को भी साफ करते थे, उस पे फूल रख देते थे कि प्रभु के पैर में कांटे ना चुभ जाएं। पूरे जीवन का इंतजार, और प्रभु आए भी तो चंद पल साथ रहकर फिर उन्होंने विदाई ले ली। थोड़े पल का साथ था। मीरा ने भी अपनी सारी महल माड़ियां त्याग दी, लोक लाज, कुल की मर्यादा, उन सबको भी एक तरफ रख दिया, लेकिन फिर भी उन्हें भी साक्षात्कार ही हुआ। हम सब कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं भगवान हमारे सम्मुख, स्वयं भगवान हमारे जीवन में हमारे साथ हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हमें नर से नारायण बना रहे हैं, कांटे से फूल बना रहे हैं, पत्थर से पारस बना रहे हैं, बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं, बेगर से प्रिंस बना रहे हैं। वो हमारा निर्माण कर रहे हैं। भाग्य विधाता पिता स्वयं हमारे भाग्य की रचना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और जिनके पिता ही भाग्य विधाता हैं, सोच सकते हैं हम कि हमारे भाग्य का कितना सुंदर और श्रेष्ठ निर्माण करेंगे। वो सारे कल्प के लिए वो हमें हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बस 2 शब्द, भगवान और भाग्य को याद रखो। ये तुम्हें मग्न करने वाला है। कौन मिला? बस एक प्रश्न अपने आप से भी पूछ लेते हैं, कौन मिला? तो उसमें ही खुशी का पारावार चढ़ जाता है। वो मिल गया जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। वो मिल गया जो संसार का पालनहार है, तारणहार है, सबका कल्याणकारी है, जगत नियंता है, सृष्टि का बीज रूप है। भगवान, वो मुझे मिल गए। और उनसे क्या मिला? कितना श्रेष्ठ भाग्य, कितना सुंदर ज्ञान जिसने हमें भटकने से छुड़ा दिया। कितनी अपार खुशी, गुणों से वो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। हमारी कमजोरियों को उन्होंने नष्ट कर दिया, शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने समान मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहे हैं, वरदानों से हमें सजा रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। ऐसा भाग्य किसका होगा ना? अपने पहले के जीवन को देखें और अब के जीवन को देखें तो कितना डिफरेंस वो समझ में आता है कि कैसे बाबा हमें गढ़ रहे हैं, कैसे बाबा हमें निर्मित कर रहे हैं। और ये हम सबका अनुभव है कि लोग उन्हें तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और हम सबका, अधिकांश लोगों का यह अनुभव कि घर बैठे हमें वो मिल गए। उन्होंने हमें ढूंढा और ढूंढ करके अपना सर्वस्व हमें अर्पित कर रहे हैं। तो पहले के जीवन को भी देख करके देखें तो कितना अपने सुंदर भाग्य पर नाज होता है। क्या थे और बाबा हमें क्या बना रहे हैं। केवल सूक्ष्म प्राप्तियों की बात भी नहीं है, स्थूल में भी बाबा ने संपन्न कर दिया है। चाहे हम सेंटर पे हैं, परिवार में हैं, बाबा ने संपन्न कर दिया है, भरपूर कर दिया है। इतना भरपूर कि किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी मुझे ख्याल आता है कि लौकिक में कई बार हम भाई बहनों के बीच ही होता था, क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था, तो कभी किसी के लिए एक ड्रेस बनता था, कभी दूसरे का, तो बारी बारी से नंबर आया करता था। तो हम लड़ते थे कि नहीं, मेरे लिए बनना चाहिए, मेरे लिए बनना चाहिए। और अब मैं देखता हूँ इतनी ड्रेसेस हैं कि खुद मुझे ही नहीं पता कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो मैं खास ये बात इसलिए कह रहा हूं कि केवल सूक्ष्म की बात नहीं, भाग्य विधाता भगवान के मिलने से न केवल अंतर भरपूर हुआ है, लेकिन बाहर से भी बाबा ने हमें संपन्न कर दिया है, समृद्ध कर दिया है। हर प्रकार का एक परिवर्तन हम अपने जीवन में देख सकते हैं। इसीलिए अंतर से दिल बाबा का शुक्रिया अदा करता रहे ना, कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। आप अपनी सर्व प्राप्तियों की हम एक सूची रखें, और एक दिन की, बाबा ने अपनी एक सुंदर मुरली चलाई थी जिसमें एक दिन की ही प्राप्ति अपने सम्मुख रखें कि क्या भाग्य मिला है।
हम उस भाग्य को देखते हुए ये अपने आप को चेक करें कि उस भाग्य का हम कितना आनंद ले रहे। बाबा ने कहा तुम कितने भाग्यवान हो कि भक्ति में देखो, देवताओं को भगवान समझ करके घंटी बजा करके भक्त जगाते हैं, और तुम्हें तो स्वयं भगवान जगाते हैं, स्वयं भगवान जगाते हैं। तुम्हारे दिन की शुरुआत ही होती है भगवान से। कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। इस भाग्य का हम कितना गहराई से अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि मुरली भी भगवान ऊपर से आकर के, कितनी दूर से आकर के रोज तुम्हें मुरली सुनाते हैं। वो तुम्हें पढ़ाने आते हैं परम शिक्षक बन के। लोग तो उनके पास जाने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान के पास हम जाएं, भगवान स्वयं चल के तुम्हारे पास आते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। और एक दिन भी गैप नहीं करते, सुस्ती नहीं करते। बाबा ने कहा कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या रात को देर हो गई थी इसीलिए आज मैं नहीं आ पाऊंगा। बाबा अपने लिए कह रहे थे, लेकिन इशारा तो हमारे लिए था। कई बार हम ये करते हैं ना कि भाई आज बहुत सुस्ती थी, या बहुत थकान थी, या सिर दर्द था, तो आज हम अमृत वेले नहीं करेंगे, आज हम ये नहीं करेंगे। बाबा ने कभी मिस नहीं किया। तो बाबा हमारे भाग्य का वर्णन कर रहे थे कि देखो तुम कितने भाग्यवान हो। लोग जिनके पास जाना चाहते हैं वो परम शिक्षक स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें पढ़ा रहा है। रोज की मुरली में इस साथ का मैं कितना अनुभव करता हूं। अमृत वेले जब वो मेरे पास आते हैं, मैं उस साथ का, उस शक्ति का, उस भरपूरता का, उस मिलन का कितना अनुभव कर रहा हूं। फिर बाबा ने आगे भाग्य कहा कि सारे दिन में भी देखो, करन करावन हार बाबा तुमसे कार्य कराते हैं, तुम केवल निमित्त हो, सारे कार्य करन करावन हार करा रहा है। ये भी कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भारी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा अपने ऊपर किसी भी प्रकार के व्यर्थ या नेगेटिव को हावी होने देने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, करन करावन हार करा रहा है, तुम निमित्त हो। बाबा ने कहा जब मैंपन ले आते हो, मैं कर रहा हूं या मुझे करना है, तो फिर माया आ जाती है, भारी हो जाते हैं। बाबा ने कहा भारी होने की जरूरत नहीं है, मालिक वो है, वो करा रहा है। हमारी दादियों के जीवन की कितनी सुंदर धारणा थी ना, बाबा बैठे हुए हैं, वो करा रहे हैं। तो अपनी दिनचर्या में भी मैं कितना उनके इस साथ का लाभ लेता हूं, अनुभव करता हूं। भगवान वो आज है, मैं करा रहा हूं। मैं अपना मैंपन तो ना लाऊं। शुरू शुरू के दिनों में जब मधुबन में मैं समर्पित हुआ, 1-1.5 वर्ष ही हुए होंगे, तो पहले पांडव भवन में प्राय हफ्ते में 1-2 दिन कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे। कभी वक्तव्य प्रतियोगिता, तो कभी कुछ और प्रतियोगिता। तो एक बार शीघ्र वक्तव्य प्रतियोगिता रखी गई थी, और उसमें सूर्य भाई जी ने मेरा भी नाम दे दिया था कि ये भी बोलेगा। अब उस समय मैं भट्ठी के लिए आया हुआ था ज्ञान सरोवर। फिर जब मैं भट्ठी करके गया तो मुझे पता चला कि मुझे भी शीघ्र वक्तव्य में भाग लेना है, मेरा नाम दे दिया गया है। तो उस समय हिस्ट्री हॉल में एक कार्यक्रम होता था, और सभी दादियां और सभी वरिष्ठ बैठा करते थे। बड़ी दादी होती थी, मनोहर दादी हुआ करती थी, शांतामणि दादी जी हुआ करती थी, सभी दादियां। और तब मैं बहुत छोटा था, यंग एज में था, 18-19 वर्ष की आयु रही होगी। तो मुझे लगा कि मैं इन सब के सामने कैसे बोलूंगा, मुझे नहीं बोलना है, मुझे भाग जाना है, भाग नहीं लेना है, भाग जाना है। और मैं सचमुच बहुत अंदर से
डर करके मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं तेजी से भाग रहा था बाबा की पहाड़ी की ओर, नक्की लेक के किनारे किनारे। मुझे लगा कि सारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आऊंगा, क्योंकि यदि किसी ने मुझे देख लिया तो पकड़ के मुझे ले जाएंगे कि चलो तुम्हारा भी नाम है, तुमको भी बोलना है। तो मुझे लगा कि अच्छा है कि मैं एकांत में चला जाऊं और जब पूरा हो जाए प्रोग्राम उसके बाद आऊं। तेजी से जा रहा था, भाग रहा था। अचानक एक तेज प्रेरणा आई, आवाज सी आई अंदर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया है ना, तो क्या अपने मुख को समर्पित नहीं किया है? ऐसा क्यों लगता है कि तुम बोल रहे हो? जब समर्पित हो गए, मुख भी समर्पित कर दिया, तो अब करण करावन हार कराएगा ना तुमसे। इस तीव्र प्रेरणा से जैसे पैर ठिठक से गए। जो अंदर की हलचल थी, बेचैनी थी, घबराहट थी, मन जैसे शांत सा हो गया। मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़े। फिर भी मन में एक द्वंद था कि नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो फिर से एक तीव्र प्रेरणा बाबा की ओर से, ठीक है यदि तुम्हें डर लग रहा है ना कि तुम नहीं बोल पाओगे, तुम ऐसा करो, तुम ऊपर आकर बैठ जाओ, मैं नीचे आ जाता हूं। तुम वतन में, मैं तन में, मैं बोलूंगा। अब इसके आगे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता ना। और ये इतनी तीव्र प्रेरणा थी, इतनी शक्तिशाली थी ये बात कि बिल्कुल मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। मैं पीछे मुड़ा, आता रहा, लेकिन व्यक्ति का होता है ना द्वंद। तो मैं बाबा को पक्का कर आता रहा था, आपको बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा। आपने बोला है, आपको ही बोलना है। और बाबा भी कह रहे थे, हाँ मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा। वापस आए, शीघ्र वक्तव्य प्रतियोगिता शुरू हुई। उसमें स्लिप दिया जाता है, आप सब जानते हैं, 2 मिनट का समय होता है। विषय क्या था मुझे पता नहीं, मैंने क्या बोला ये भी मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि जब अनाउंस हुआ कि हाँ इसमें थर्ड ये है, सेकेंड ये है, फर्स्ट मेरा नाम था। उस समय इतनी इतनी डीप बाबा की मतलब याद में, प्यार में जैसे खो सा गया। आंखें नम हो गई कि रियली वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। और करण करावनहार वो है, वो वहीं से वो बात एकदम पक्की हो गई। हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं, मुझे बोलना होगा, मुझे ये कार्य करना होगा। जो करा रहा है उसकी स्मृति हट जाती है। हम इस बात को पक्का कर लें, ट्रस्टी हूं, वो करा रहे हैं। ये साथ का गहन अनुभव कराएंगे, हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे। जहां मैं आ जाता है, लिमिटेड हो जाता है हमारा भाग्य। वो देंगे तो अथाह देंगे, वो कराएंगे तो श्रेष्ठ कराएंगे। जब हम आ जाते हैं तो वहां हमारा कार्य भी सीमित हो जाता है, शक्तियां भी सीमित हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में से बहुत गहराई से अमल में लाएं, वो करा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माता पिता उसका हाथ पकड़ करके देते हैं, दान भी देना होता है उसका हाथ पकड़ करके देते हैं। बाबा भी जैसे मेरा हाथ पकड़ के दान दे रहे हैं, कार्य करा रहे हैं, मैं तो जस्ट निमित्त हूं। तो बाबा ने कहा कि करण करावन हार तुम्हारे द्वारा कराते हैं, ये कि तुम्हारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। मैं इसे सुंदर अनुभव में लाऊं, इसकी स्मृति में रहूं, निमित्त हूं, बाबा करा रहे हैं। बाबा ने आगे कहा कि भोजन भी तुम्हारा ब्रह्मा भोजन है। लोग तो ये कहते हैं कि भगवान खिलाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में भगवान तुम्हें खिला रहा है। ये भी तुम्हारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, इसका मैं सुंदर अनुभव करूं। बाबा मुझे अपनी गोद में बिठा करके भोजन करा रहे हैं। बाबा ने कहा सोते भी हो तो बाबा लोरी सुना करके तुम्हें सुलाते हैं। लोरी सुनाकर, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके। अब देखें, सुबह से लेके रात तक अपने एक दिन के भाग्य को देखें। भाग्य विधाता भगवान
अपना कितना प्यार, कितनी शक्ति, कितना वरदान हम पर लुटाते हैं। क्या मैं मग्न ना रहूं इस अपने भाग्य पर? होगा कोई ऐसा जिसके साथ भगवान इस रूप में रहते हों, छत्र छाया बन करके रहते हों, वो उनकी चिंता करते हों, वो उनके भाग्य का निर्माण इस रूप में कर रहे हों, प्रैक्टिकल में हम इसे अपनी गहरी फीलिंग में लाते चलें। एक दिन को भी देखते हैं तो भी, एक दिन भी इस अनुभव में रहते हैं तो ये अनुभव हमारे और गहन होते जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ये मत सोचो अंत में ये सारे अनुभव करेंगे। जितनी गहरी अनुभूति अभी होगी, ये अनुभूति ही तो अंत में प्रत्यक्ष होगी। लोग इस रूप में तुम्हें देखेंगे। हम अपनी स्मृति को बहुत गहराई से पक्का करें ना, बार बार इन चीजों को अपनी सुंदर स्मृति में लाएं। क्या मिला है, कौन मिला है? जितनी श्रेष्ठ स्मृति होगी वैसी ही हमारी स्थिति बनती चली जाएगी। इसलिए स्मृति स्वरूप जरूर रहें। बाबा ने कहा कि जैसे शराब है, नशे की चीज है, जब तक उसे पिएगा नहीं व्यक्ति तब तक नशा कैसे चढ़ेगा। स्मृति हमें भी मिली है, ज्ञान हमें भी प्राप्त हुआ है, उसे हम कितना घोटते हैं, उसके कितने स्मृति स्वरूप होकर के रहते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ का कितना रस ले रहे हैं। और समय यही है, यही समय है दुनिया को भूल जाने का। हम दुनिया को भूलकर उस एक के साथ रहें। भाग्यवान बनने का समय, भाग्य विधाता के साथ रहने का समय, सारे कल्प के लिए अपने भाग्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का समय तो यही है। कलम बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है, श्रेष्ठ कर्म की कलम। जितना श्रेष्ठ कर्म करते चलो तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बनता चलेगा। अभी चाहें तो राजा बन जाएं, अभी चाहें तो अपना पद कम कर लें। मैं क्या कर रहा हूं? अपने आप से बहुत गहराई से बात करनी है ना, कि सारे कल्प तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन क्या बाबा होंगे? धन, वैभव, सुख सब चीजें हमारे पास होंगी, बाबा नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे उनके साथ, जिन्होंने हमें इतना ऊंच बनाया, उनके साथ रहकर हम अनुभव करें ना। बाबा कई बार कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे विरले ही जानते हैं, विरले ही जानते हैं। अब मैं देखूं मैं कितना जान पाया हूं उन्हें, उनका बन करके अपने माता पिता को मैं ना जान पाऊं कि वो क्या हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मैं उन्हें सही सही रूप में जान पाऊं। और ये तब होगा जब हम उनके साथ रहेंगे। साथ रहने से ही हम उन्हें पहचान पाएंगे। जैसा संग वैसा रंग कहा जाता है, हमें बनना उनके समान है, अपने माता पिता के समान बनना है। क्यों ना हम उनके अंग संग रहें। वायदा है ना हमारा, तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं, बस तू ही तू रहे। अब इस वायदे को हम कितना निभा रहे हैं? मनुष्यों के साथ तो हम सारे कल्प रहे हैं और रहेंगे। ये समय है भगवान के साथ रहने का। सारे कल्प मनुष्यों को ही देखा है और मनुष्यों को ही देखेंगे। अब समय है भगवान को देखने का। सारी कल्प मनुष्यों से ही बात की है, मनुष्यों से ही बात करेंगे। अब समय है उस एक से बात करने का। तो सारे कल्प मनुष्यों के साथ जिए हैं, मरे हैं, अब भगवान के साथ रहें। अंदर से अपने आप को तैयार करें इसके लिए, अपने आप को पूरी तरह से उनके सामने अर्पित करें, अपने मन बुद्धि को और कहीं ना जाने दें। उनके साथ वो हैं तो सब कुछ है ना, और वो नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो संग का रंग
तभी लगेगा, उन्हें हम सही सही रूप में तभी पहचान पाएंगे जब उनके ज्यादा से ज्यादा संग रहेंगे। तैयार करें अपने आप को इसके लिए। मुझे उनके अंग संग रहना है। और कभी उन्हें यहां बुलाकर, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, सारे कल्प हम इसी साकार सृष्टि में रहते हैं। विचार कीजिएगा, केवल संगम में हमें ऊपर के दो लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है, सूक्ष्म वतन का और परम धाम का। परम धाम में कितना आनंद होगा, कितनी गहन शांति होगी कि बाबा वहां से नीचे ही नहीं आना चाहते। जस्ट एक विचार है, बच्चों जैसा ही विचार है। सूक्ष्म वतन में भी कितना आनंद होगा कि ब्रह्मा बाबा भी वहीं बैठे हुए हैं। क्यों ना जहां हमारे माता पिता हैं, हम भी उन लोकों का अनुभव करें, ज्यादा से ज्यादा ऊपर रहें, क्योंकि अभी संगम के बाकी बचे हुए थोड़े समय में ही हम इन ऊपर के दो लोकों को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जितना वहां रहेंगे तो बाबा के साथ की तो सहज समीपता और अनुभूति होगी ही होगी ना। बाबा कैसे कार्य करते हैं इसे हम समझ पाएंगे, बाबा क्या है उसे हम समझ पाएंगे, उनके समान बन पाएंगे। भाग्य विधाता के साथ रहते रहते न केवल अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना पाएंगे, लेकिन मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। तो ये वक्त है जबकि हम बहुत गहराई से इस बात को अंडरलाइन करें, अब मुझे उनके अंग संग रहना। इसके लिए मैं खुद ही प्लानिंग करूं अपनी, कैसे रहूंगा, क्या प्लान करूं इसके लिए मैं, कि ज्यादा से ज्यादा हर कर्म के साथ हम कुछ सुंदर प्रैक्टिसेस रख सकते हैं कि इस कर्म में मैं इस रूप में बाबा के साथ रहूंगा, इस कर्म में इस रूप में बाबा को साथ रखूंगा। कभी संबंधों की सुंदर अनुभूति, कभी बाबा की किरणों के नीचे हूं, कभी बाबा सखा के रूप में मेरे साथ हैं, तो कभी साजन के रूप में हैं, कभी मैं बाबा के साथ रूह रिहान कर रहा हूं। कैसे साथ रहूं, कैसे उनकी स्मृति रहे, इस बात की मुझे सुंदर अपने लिए प्लानिंग करनी है। और पापा है ना वो हमारे, तो पापा के अपने पास रहने के लिए हम पापा वर्ड को ही कीवर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। क्या करें जो ज्यादा से ज्यादा समीपता हो, पापा है। पी अर्थात प्यार। देखिए, किसी के साथ व्यक्ति तब रहता है जब उससे उसका प्यार हो, दिल का प्यार। आपने प्रेमी प्रेमिकाओं को भी देखा होगा, सारे दिन एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। सागर के किनारे बैठे हैं तो सारे दिन साथ बैठे हैं, यदि गार्डन में है तो भी सारे दिन गार्डन में बैठे हैं, समय का उन्हें पता ही नहीं चलता है। एक दूसरे का साथ पसंद है क्योंकि प्यार है। बाबा भी कहते हैं कि यदि मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है। बाबा लैला मजनू का एग्जाम्पल देते हैं कि हाथ काटे दिल यार दे। मैं भी कार्य करते हुए भी तब उनके प्यार में खोए रह सकती हूँ, उनको साथ रख सकती हूँ, उनके साथ रह सकती हूँ, उनके साथ की अनुभूति कर सकती हूँ, जब सच्चे दिल का प्यार है। प्यार कि वही है जो अनकंडीशनल लव देता है, वही है जो मेरे जीवन को सजाने वाला है, संवारने वाला है, मेरा कल्याण करने वाला है, मेरा सच्चा शुभ चिंतक है, सच्चा हितैषी है। मैं क्यों ना उसके अंग संग रहूं, उनकी याद और प्यार में मग्न रहूं। तो प्यार हमें उनके पास रखने में मदद करता है। मेरा प्यार बिखरा हुआ ना हो, थोड़ा प्यार यहां, थोड़ा प्यार यहां, थोड़ा प्यार यहां, नहीं, एक से संपूर्ण प्यार। क्योंकि प्यार बिखरा हुआ है तो याद भी बिखरी हुई होगी, प्यार बिखरा हुआ है, संकल्प बिखरे हुए होंगे। फिर हम जो बात कर रहे हैं कि हमें सतत भाग्य विधाता के साथ का अनुभव हो, वो नहीं होगा। ये नींव है। मेरा प्यार, मेरा झुकाव, मेरा लगाव, मेरा अटेंशन किधर है। इसीलिए पी के साथ ए है अटेंशन। बाबा कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। बार बार अपने आप को अटेंशन दिलाएं। हे आत्मन, तू क्या कर रही है, अटेंशन।
क्या सोच रही है? क्या वो सोच रही है जो सोचना चाहिए, या वो सोच रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है? क्या किसी व्यक्ति के पीछे भाग रही है? क्या मिला है व्यक्तियों से और क्या मिल जाएगा? उसके पीछे भाग जिससे सब कुछ प्राप्त होने वाला है। उसके पीछे भाग जो तेरा कल्याण करने वाला है। बुद्धि किसे देख रही है तो उसे देख, जिसे देखने के लिए तू ललायत थी, प्यासी थी। अब तो बुद्धि वही देखे। आंखें, आंखें भी यहां वहां नहीं, कान भी यहां वहां नहीं, मुख से भी अनर्गल बातें नहीं, व्यर्थ बातें नहीं। सारी कर्मेंद्रियां अंतर्मुखी। अटेंशन, अटेंशन दें। यदि हम मर्यादा की लकीर से बाहर निकल जाते हैं, अटेंशन नहीं होता है तभी तो निकलते हैं। एक्सीडेंट कब होता है? अटेंशन का अभाव है। मर्यादा की लकीर से बाहर तब निकल जाते हैं जब अटेंशन का अभाव है। और जब बाहर निकल गए, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मर्यादा भंग हुए, उसका एक बोझ है, और भाग्य विधाता से दूर हो जाते हैं। वो हमारे साथ हैं, वो मदद करना चाहते हैं, वो उठाना चाहते हैं। हम स्वयं ही अपनी अटेंशन को लूज करके अपने आप को नीचे ले आते हैं। इसलिए अटेंशन, अपनी कर्मेंद्रियों पर अटेंशन, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर अटेंशन, बार बार अपने आप को देखें, अटेंशन दिलाएं। अगला पी है पापा का, प्राप्ति। जहां प्राप्ति होती है वहां सहज ही साथ रहना अच्छा लगता है ना। और प्राप्ति स्थूल प्राप्ति की बात नहीं है। जहां व्यक्ति को शांति मिलती है, उस स्थान पर उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है। जहां खुशी मिलती है वहां वो जाना चाहता है। जहां आनंद है वहां वो रहना पसंद करता है। प्राप्तियां साथ खींचती हैं। प्राप्ति हमें कितनी हो रही है बाबा से, हम अपनी लिस्ट तो बनाएं। प्रारंभ में भी मैंने वो बात कही, कितनी प्राप्तियां। बाबा बार बार हमें कहते हैं सागर तुम्हारे सामने है, तुम छोटी सी लोटी लेकर के संतुष्ट मत हो जाओ, सागर सम्मुख है। ऐसा ना हो जो एक गायन है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहां थे, फटा हुआ झोला लेकर के तो नहीं खड़े हुए थे। ये वाला गायन भी तो कुछ ब्राह्मणों के लिए ही होगा ना, जिन्होंने प्राप्ति नहीं की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, भगवान ये कह रहे हैं। और वो अपने आप को कहीं और व्यस्त रखे हुए हैं, किसी और प्राप्ति में लगे हुए हैं। मान की प्राप्ति, शान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, वैभवों की प्राप्ति, ये सब हमें मिल जाएगा। हम सब भरपूर तृप्त थे, तृप्त हो जाएं। इन चीजों से वास्तव में तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति मिलेगी ईश्वरीय प्राप्तियों से। तृप्ति मिलेगी भगवान जो दे रहे हैं उससे। तो जितने उनके संग हैं, प्राप्ति होती चलेगी। सूर्य के सम्मुख हैं, हम सब सुनाते भी हैं सभी को ना। यदि चेहरा सूर्य की ओर है तो जो परछाई है पीछे पीछे चलेगी। चाहे वो मान की है, शान की है, इच्छाओं की है, जो भी सांसारिक प्राप्तियां हैं, सब परछाई की तरह पीछे पीछे चली आएंगी। बस शर्त यह है कि चेहरा सूर्य की ओर हो, ज्ञान सूर्य की ओर हो। कितना कुछ हमें प्राप्त करना है ना। क्या सब कुछ प्राप्त कर लिया? सारे वरदान भगवान से ले लिए, सर्व संबंधों की अनुभूति कर ली। वो शांति के सागर हैं। क्या मैंने अपने आप को मास्टर शांति का सागर बना लिया? सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं। मैंने क्या उनसे ये सब कुछ ले लिया? अभी नहीं लूंगा तो कब लूंगा? अभी मुझे लेना है, फिर कहीं टू लेट का बोर्ड ना लग जाए। हम देख रहे हैं बाबा सब कुछ समेटते जा रहे हैं ना। समेट लिया है, अब तो अव्यक्त रूप से ही हमारा मिलन हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अव्यक्त मिलन का समय है ये भी पूरा हो जाए और फिर प्राप्ति जिसने जितनी की है उतनी ही रह जाएगी।
इसीलिए हम सर्व प्राप्तियों से अपने आप को भरपूर करें। जहां प्राप्ति है वहां ये सुंदर साथ, और ये सुंदर साथ की जो खींच है वो बनी रहती है कि मुझे करना है। एक लक्ष्य बना लें कि मुझे भी बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, जैसे वो है वैसा ही बन जाना है। और इसके लिए मुझे हमेशा निरंतर उनके अंग संग रहना है, बस वही हो मेरी स्मृति में। तपस्या मास चल रहा है, लेकिन केवल तपस्या मास ना हो, ये तपस्या वर्ष बन जाए हमारे लिए। और तपस्वी कैसे मग्न होता है, उसकी आंखें अर्ध निमग्न होती हैं, सामने देख रहा है फिर भी नहीं देख रहा है, कहीं खोया हुआ है। ब्रह्मा बाबा को देखा ना सबने, मम्मा को देखा ना, मम्मा का फोटो भी यदि आप देखेंगे तो भी लगेगा कि मम्मा सामने देख रही है, लेकिन सामने नहीं देख रही हैं, कहीं और देख रही हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने उस भाग्य विधाता से सब कुछ प्राप्त किया। हम भी सब कुछ साथ रह करके प्राप्त कर लें। और लास्ट ए है पापा का अभ्यास, बहुत गहन अभ्यास। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, अब आदत पड़ गई है हम सबकी, अभ्यास नहीं करते इसके लिए, लेकिन आदत पड़ गई है देह में रहने की, देहधारियों को देखने की, सांसारिक बातों की ओर लग जाने की आदत हो गई है। इसीलिए हम वो जो देना चाहते हैं, वो जो साथ निभाना चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं खाली बैठा हुआ हूं, तुम आओ मेरे पास, अपने आप को संपन्न करो, भरपूर करो। मूर्तिकार खाली बैठा हुआ है, लेकिन पत्थर को तभी तराश पाएगा जब पत्थर समर्पित होकर के उनके सामने बैठेगा ना। यदि थोड़ी सी छीनी हथौड़ी चलाई मूर्तिकार ने और पत्थर फिर भाग गया, 10 मिनट वो छीनी हथौड़ी खाई फिर भाग गया कि नहीं मैं घूम के आता हूं, बाहर चला गया। लखनऊ में तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, गोमती नगर में भी बहुत सुंदर सुंदर पार्क हैं, नहीं मैं थोड़ा पार्क घूम के आता हूँ, नहीं मैं थोड़ा मार्केट जाके आता हूँ, हाँ नहीं मैं ये देख के आता हूँ, वो देख के आता हूँ। सारे दिन घूमता रहे फिर से आए 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो क्या मूर्तिकार जिस रूप में उसे गढ़ना चाहता है उस पत्थर को वैसा गढ़ पाएगा? नहीं गढ़ पाएगा। इसलिए हम अभ्यास के द्वारा भी अपने आप को बार बार अर्पित करें। मैं समर्पित हूं आपके सामने, आप गढ़ें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जब एक शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु के आगे अर्पित हो जाता है, तभी तो गुरु उसे अपना सब कुछ दे पाता है। पत्थर जब पूरी तरह अर्पित हो जाता है, तभी तो मूर्तिकार उसे सुंदर मूर्ति का रूप दे पाता है। जब मिट्टी भी समर्पित हो जाती है, तभी कुंभकार उसे सुंदर घड़े का रूप दे पाता है। समर्पित करें अपने आप को बार बार अभ्यास के द्वारा। भले ही अभ्यास बाहर भागने का है, लेकिन अब अभ्यास डाले अंदर जाने का। मैं भीतर गया और मैं भीतर गया कहते हैं ना, भीतर जाएंगे तब तर जाएंगे। भीतर जाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तभी आत्मा में निखार आती चलेगी, तभी जैसे ऊपर की ओर खिंचाव होगी। अभी मधुबन में भी सुंदर मौन का अभ्यास चल रहा है, आप सब भी मौन होंगे। वास्तव में मेरा भी मौन ही है, लेकिन सेवा अर्थ आप आप सबसे। कम्युनिटी से योग भी कराइएगा थोड़ी देर। जी, तो वास्तव में हम अपनी इस मौन की साधना को भी सुंदर अभ्यास में शामिल करें, तो मौन जैसे हमें ऊपर जाने के लिए प्रेरित करता है ना, वैसे ही हम बार बार ऐसे अभ्यास अपने लिए नियत कर लें कि वो हमें खींचे ऊपर की ओर, बाबा के संग रहने के लिए, और साथ ही साथ बाबा से लेने के लिए हम सबको सहज और सरल एक अनुभूति की ओर लेकर के चले। तो ऐसे सुंदर अपने लिए प्लान जरूर बनाएंगे। आधार है हमारा प्यार, प्यार को एक के लिए रखें, बार बार अटेंशन देते चलें,
प्राप्ति करते चलें कि उससे ही सब कुछ मिलना है और यही प्राप्ति मुझे संपन्न संपूर्ण बनाने वाली है। ये सुंदर चिंतन भी मुझे उनके समीप ले चलेगा। और अभ्यास, अपने लिए सुंदर से सुंदर अभ्यास नियत करें जो बाबा मुरलियों में कहते हैं। चलिए एक ही सुंदर अभ्यास आज हम सब करेंगे जो मैंने आपको बाबा की मुरली से ही स्पष्ट की, कि कैसे सुबह से लेकर के रात तक बाबा भाग्य विधाता के रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हम में बल भरते हैं, हमें निखारते हैं। अब हमें ये करना है कि बाबा तो साथ हैं, मुझे भी उनके साथ अपने मन बुद्धि से अर्पित होकर के रहना है, इस संकल्प के साथ कि सारे कल्प तो सब कुछ मिलेगा, बाबा नहीं मिलेंगे, केवल कुछ समय का साथ रह गया है। मैं तो एक दृश्य भी अंत में आपको ये कहना चाहूंगा, एक दृश्य मुझे बहुत प्रारंभ से ही छूता रहा है। संगम युग का अंतिम दृश्य, जबकि बाबा अंतिम बार हमारे सभा में आएंगे। अब वो संभव है या नहीं, लेकिन मेरे मन में प्रारंभ से ये था कि जैसे अंतिम बार बाबा सभा में आए हैं और हाथ हिला करके हम सब बच्चों से विदाई ले रहे हैं कि अच्छा बच्चे विदा। बाबा का इतना ही तुम बच्चों के साथ साकार में साथ था, और फिर से 5000 वर्ष के बाद मिलन होगा। बाबा आप बच्चों से छुट्टी ले रहे हैं, ये सूक्ष्म में भी होगा, लेकिन स्थूल में मैं ये दृश्य अपने सामने रखा करता था। विचार करें, ये भी तो वक्त जल्दी आ जाएगा ना कि जब बाबा हाथ हिला करके हम सबसे विदाई लेंगे कि अच्छा बच्चे विदा। सोचिए तब क्या होगा। हाँ? कुछ ऐसी आत्माएं होंगी जो प्राप्ति स्वरूप की लाइन में होंगी, और कुछ ऐसी आत्माएं जो पश्चाताप की लाइन में होंगी, ये सोचते हुए कि भगवान ने इतना कुछ दिया, इतना कहा कि बच्चे बन जाओ बन जाओ, ले लो, और हमने नहीं लिया। और प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की आंखें भी नम होंगी कि बाबा आपने हमें क्या से क्या बनाया, हमारे जीवन को कितना सुंदर और श्रेष्ठ बनाया। तो हम प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की लाइन में रहें, इसके लिए अभी से ही निरंतर उनके साथ रहने का सुंदर अभ्यास करेंगे। तो चलिए सुंदर अभ्यास करेंगे अभी हम सब अपनी पूरी दिनचर्या में बाबा के साथ को अनुभव करते हुए। अमृत वेले का सुंदर समय देखें, प्यार से जैसे बाबा मुझे जगा रहे हैं मेरे पास आकर कि मीठे बच्चे, अमृत वेले का सुंदर समय है। भाग्य विधाता भगवान तुम्हारे सम्मुख है। तुम बाबा से मन चाहा वरदान लो। सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करो। देखें अपने आप को अमृत वेले में, अपने कमरे में। बाबा मेरे सम्मुख आ गए हैं। अनादि पिता और आदि पिता स्वयं ऊपर से नीचे मेरे सामने, मेरे सम्मुख। कितनी भाग्यवान हूं मैं आत्मा, जो दिवस की शुरुआत ही भगवान से होती है। देखें भाग्य विधाता बाबा अपनी लाइट माइट
अपने सर्व खजानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। अपना वरदानी हाथ उन्होंने मेरे सिर पर रख दिया है। वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, बाप समान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अमृत वेले के सुंदर वेला में भाग्य विधाता भगवान मेरे सम्मुख अपने दिव्य वरदानों से मुझे भरपूर करते हुए पिता के रूप में पालना के साथ साथ भाग्य विधाता बाबा मेरे परम शिक्षक भी हैं। देखें, मैं गॉडली यूनिवर्सिटी में और स्वयं परम शिक्षक परमात्मा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन के साथ सम्मुख आ गए हैं। ऊपर से नीचे मैं कितना ना भाग्यवान हूं, जो स्वयं परमात्मा परम शिक्षक बनकर मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। सत्य ज्ञान देकर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल रहे हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। देखें सम्मुख परम शिक्षक को, वो अपनी शिक्षाओं से मुझे सजा रहे हैं। ऐसा भाग्य संसार की किसी आत्मा को प्राप्त नहीं।
ना किसी महात्मा को, ना देवात्मा को। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर देखें अब अपने आप को कर्म क्षेत्र पर। चाहे घर का कार्य करते हुए, व्यापार करते हुए, लोगों से संबंध संपर्क में आते हुए, सारे दिन करन करावन हार बाप दादा मेरे साथ हैं। मेरी छत्र छाया है। मैं तो केवल कठपुतली निमित्त हूं। करन करावन हार बाबा मुझसे श्रेष्ठ कर्म करा रहे हैं। मेरी सारी जिम्मेवारी उन्होंने स्वयं उठा रखी है। मेरे हर कार्य की जिम्मेवारी। मैं कर्म करते हुए भी बिल्कुल हल्का, बोझ मुक्त, आनंदित अनुभव कर रहा हूं। देखें कर्म क्षेत्र में स्वयं को। बाबा निरंतर अपनी दिव्य शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। उनकी छत्र छाया में मैं शांत हूं, सुखी हूं, सुरक्षित हूं। जैसे मेरा कार्य है उनकी याद में मग्न रहना, और उनका कार्य है मेरे सारे कार्य करना। हर कार्य में सफलता। बाबा की सुंदर शिक्षाएं मुझे कर्म क्षेत्र पर प्राप्त हो रही हैं कि बच्चे कैसे देखो, कैसे सुनो, कैसे बोलो, कैसे व्यवहार करो। जैसे वो मेरे साथ कंबाइंड है। भगवान का ये सुंदर साथ पाकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आनंद विभोर हो रहा है। दिल शुक्रिया गा रहा है।
कि बाबा करते आप हो, नाम मेरा हो जाता है। पहुंच जाएं भोजन की टेबल पे। लोग तो केवल कहते हैं कि हमें भगवान खिलाता है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो स्वयं भगवान अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से मुझे खिलाते हैं। देखें जैसे बाप दादा ने मुझे अपनी गोद में एक नन्हे फरिश्ते के रूप में बिठा लिया है और प्यार से ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, दृष्टि देते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से भोजन खिलाती है। कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार? काश वक्त थम जाए, हमेशा ये संगम ही चलता रहे। मैं यूं ही प्राणेश्वर भाग्य विधाता मात पिता के सम्मुख रहूं, साथ रहूं। भोजन के साथ साथ बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां, बाबा की दुआएं मुझ में समाती जा रही है। पहुंच जाएं अब रात्रि में अपने बिस्तर पर, अकेले नहीं, मैं बाबा की गोद में बाबा के साथ सोता हूं। देखें जैसे माँ प्यार से लोरी सुनाकर बच्चे को सुलाती है, मैं भी बाप दादा की गोद में सारे दिन का समाचार उन्हें सुना रहा हूं कि बाबा आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ। बाबा प्यार से मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए मेरी बातें सुन रहे हैं। मेरा सिर उनकी गोद में है। प्यार के सागर बाबा जैसे अपना अनंत प्यार मुझ पर लुटा रहे हैं, जैसे मैं ही उनकी दुनिया हूं और वो मेरी दुनिया है। इस दुनिया से बाहर और कुछ नहीं, बस मैं और मेरे बाबा। बाबा प्यार से लोरी सुनाते हुए
थपकियां देते हुए मुझे सुला रहे हैं। मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे राज दुलारे, मेरे नैनों के नूर, मेरे दिल तख्त नशे, बाबा की प्यार भरी लोरी सुनते हैं। जैसे मैं योग निद्रा में स्थित होता जा रहा हूं, बिल्कुल हल्का और लाइट हो गया। बाबा के प्यार में जैसे समा गया। ऐसे ही सारे दिन सुंदर भाग्य विधाता के साथ का अनुभव करेंगे। अपने भाग्य के गीत गाते रहेंगे, भाग्य विधाता के गीत गाते रहेंगे, उनसे प्राप्तियां करते रहेंगे और उनसे सब कुछ लेकर खुद मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। ओम शांति।